ये वही कर सकता है जिसमें मतलब करेज होता है। तो अंकित का एक जो है एक सफ़र ऐसा रहा, और हम लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे से इसी चीज़ से टच में है, और उसको हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है। दूसरा, ये एकांत जिनके बारे में अभी बता रहा था, ये शिवपुरी से हैं, और शिवपुरी गढ़ है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में थोड़ा शिफ्ट हुआ है, नहीं तो शिवपुरी एक गढ़ है, शिवपुरी एक जगह है, ठीक है, नेशनल हाईवे 3 में। वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे या तीसरे घर में जज निकलता था, और वहाँ एक सर हुआ करते थे, शायद एकांत जानते हैं कि नहीं, शिव कुमार भार्गव, जानते हो उनको? नाम सुना है ना? और वो मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं, या बड़े भैया बोल लो, मित्र बोल लो। वो कोचिंग पढ़ाते थे, और जमीन में बैठ के पढ़ते थे लोग उनके यहाँ, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ाते थे। और उनके यहाँ रिकॉर्ड होता था कि मतलब 70 से 80% बच्चे वहाँ सिलेक्ट होते थे प्री में, मेंस में। वो खुद सिलेक्ट हुए एडीपीओ में फिर, ठीक है? उसके बाद उन्होंने तैयारी छुड़वा दी। पर तब तक ये बोलते थे गढ़ था, उसके बाद इंदौर चले जाते थे कुछ लोग। अभी थोड़ा सा टीकमगढ़ वाला एरिया जो है, छतरपुर वाला एरिया, ये थोड़ा सा बेल्ट अभी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। बाकी ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और इनके बारे में बता ही रहा था आपको कि इन्होंने मॉक इंटरव्यू देने के लिए, मॉक मतलब डमी इंटरव्यू देने के लिए बाई फ्लाइट जो है यहाँ से, ठीक है, मतलब शिवपुरी से इंदौर, और इंदौर से रायपुर, फिर रायपुर से सेम डे इंटरव्यू दे के वापस इंदौर, और इंदौर से शिवपुरी। हम तो वही बता, यहाँ से अगर हमको जाना हो तो हम, ठीक है, बिलासपुर नहीं जाते, बिलासपुर से रायपुर नहीं आते, तो इतनी मेहनत करना पड़ता है आपको एक संघर्ष के लिए। बाकी इनकी जीवनी ये खुद बताए, वो ज़्यादा अच्छा है, वन बाय वन बताए क्या है, कैसा रहा इनका सफ़र, क्या रहा, और आप लोगों को कुछ गाइड करें, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अभी तो शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे अभी इसमें वो है। अच्छा, ये 3 ईयर वाला जो है थोड़ा डिस्टर्ब किया, पर मैं इनको अभी समझा ही रहा था इस चीज़ को कि 3 ईयर मेरे लिए तो सही है, मैं तो उसको मानता हूँ, बट वो वापस अब मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं जो 3rd ईयर में हैं, कुछ 2nd ईयर में हैं, ठीक, और ये लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, 5-7 साल देंगे, उसके बाद इनका सिलेक्शन मतलब चांसेस नियर अबाउट हो जाता है। तो संघर्ष करना पड़ेगा सबको, ठीक है। बाकी तो कई लोग भागवत में भी घूमते रहते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, कई लोग मामा की शादी अटेंड करते हैं। सब करिए, पर पढ़ाई के साथ। तो सबसे पहले जो है, मैं अंकित को ही बुलाता हूँ। मैं रैंक में नहीं बुला रहा हूँ ना, रैंक में ये ऊपर है, ठीक है। रैंक में नहीं बुला रहा हूँ, अंकित इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि इनका एक लंबा संघर्ष रहा है। अंकित को बुलाते हैं, उसके बाद फिर हम एकांश को भी सुनेंगे, इनसे कुछ सुनते हैं, सीखते हैं क्या है, कैसा रहा इनका सफर। मैं चेयर मंगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कम बोलते हैं ऐसा ठीक है, कम बात करते हैं, आओ मैं गुड इवनिंग सभी को। तो मेरा मतलब बचपन से ऐसा था कि मैं हमेशा से क्लास का टॉपर रहा हूँ। टॉपर मतलब ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। बचपन से क्लास का टॉपर, हमेशा फर्स्ट 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 फर्स्ट। उसके बाद 6th में मैं चला गया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें भी हो गया। फिर सैनिक स्कूल में भी अच्छा रैंक, मतलब टॉप 3 में रहता था, टॉप 3 में रहता था। फिर उसके बाद 10th के बाद मैं चला गया IIT जेई का कोचिंग करने, कोटा। वहां से सब खराब होना चालू हुआ, कभी भी फर्स्ट नहीं। मतलब पहले तो वही शौक था कि हमेशा फर्स्ट आ रहा हूँ, अचानक से इतना डाउनफॉल कैसे आ गया। फिर देख रहा हूँ टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, सब कम हो रहा है, इतना कंपटीशन। फिर भी 11th चल गया, 12th में बहुत ही खराब। फिर क्या करूँ, IIT तो हुआ नहीं, फिर क्या करूँ क्या करूँ। फिर देखा कि सब मेरे घर वाले सब लॉ फील्ड में जजेस हैं, चाचा जज जज हैं, दीदी जज है। तो सोचा कि इसी फील्ड में घुसते हैं, कि कुछ करना भी है। और IIT के बाद भी मैंने सोचा था UPSC ही करूँगा, मतलब आना इसी फील्ड में जिसमें कुछ हो सके। तो फिर मैं पढ़ने चला गया लॉ, भुवनेश्वर। पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ ही रहा था कि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद क्लासेस बंद, सब बंद। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं पता। फिर सर से मिला मैं, दीदी जस्ट पढ़ के पास आउट हुई थी सर के पास से।
फिर मैं आ गया, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, बहुत अच्छा हुआ पढ़ाई। मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन जो हुआ लॉकडाउन पीरियड का वो यही था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया सर के पास। बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ, अच्छे से बेसिक क्लियर होते गए। उस टाइम तो सैटरडे को हम लोगों का वो होता था, सब एक एक करके सर पूछते थे सबसे, जो भी पढ़ाए वो बताना है, नहीं बताए तो डांट भी सुनने को मिलता था, सब मिलता था। तो उसके बाद तो बहुत लीनियंट हो गए सर, पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर इतना डर के पढ़ते थे हम कि मतलब कुछ मिस ना हो जाए, तो उसके कारण बहुत फ़ायदा भी मिला। मतलब जो पढ़ते गए ना, एक एक बार में याद होते गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग सीआरपीसी में हुआ था, उसके बाद से ही बंद हो गया वो सैटरडे वाला। बट लेकिन सीआरपीसी का एक एक सेक्शन आज तक याद है, वो फर्स्ट में पढ़ा था और आज तक। इसके कारण जो लॉ भी बदले ना, बीएनएसएस, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, एक एक बार में याद होते गया, सिर्फ उसी के कारण। तो डरना नहीं चाहिए, जब सर पूछते हैं ना तो डरना नहीं चाहिए। मैं डरता था, बहुत ज्यादा डरता था, मैं बचता था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा कमजोर हूँ। तो फिर बीच बीच में घर में भी डांट पड़ा, फिर क्यों ऐसे करते हो, बोलो सामने जाओ। तो बोलना फिर धीरे धीरे चालू किया, फिर अच्छा हुआ। तो सब फिर इतना बेसिक स्ट्रांग हो गया ना उसके बाद। जो छत्तीसगढ़ का मेन जो सेक्शन वाइज पूछा जाता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया। मतलब कुछ भी सेक्शन पूछा याद है। फिर जैसे एक प्रॉब्लम आया था कॉलेज के टाइम की, सीपीसी में। सीपीसी में हम लोग के जो प्रोफेसर थे वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे वैसे नहीं, बट आ गए बोर्ड में एक डायग्राम बनाए, फिर डिक्री ऑर्डर समझा दिए, पूरा सीपीसी एक बार में लिख दिया। पूछे डिक्री ऑर्डर का डेफिनेशन समझ में आया, तो नहीं आया था उस टाइम, लेकिन हम लोग बोल दिया आ गया, तो बस सीपीसी कंप्लीट बोल के चले गए वो। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं वो समझ में नहीं आया, इतना डर लगता था। बट जो लाइफ चेंज हुआ ना वो सीपीसी सीपीसी से चेंज हुआ, और वो सर का सीपीसी। मतलब आज भी एक एक ऑर्डर एक एक रूल सब याद है, मतलब इतने अच्छे से याद है ना कि सीपीसी में कभी डाउट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो तो बेस्ट था, सीपीसी पढ़ने का एक्सपीरियंस उस सर के पास था ना, वैसा कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही चला। तो फिर ये कभी लक भी आपका काम साथ नहीं देती है। जैसे जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने प्रीलिम्स लिखा, उसमें सीपीसी की एक भी क्वेश्चन नहीं आई। मैं सीपीसी के भरोसे ही गया था, मेरे को ऑर्डर 21 भी याद है। मतलब फिर भी सीपीसी के एक भी क्वेश्चन नहीं। अब मैं शौक, मैं सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम जब दूंगा, पेपर खोलूंगा, तो मैंने सोचा था सीपीसी ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था। तो देखा, ढूंढ रहा हूँ, एक भी सीपीसी मिला नहीं। ऊपर से 8-10 केस लॉस और दिख गए जो मैंने पढ़ा नहीं था। तो वहीं से डिमोटिवेट हो गया स्टार्टिंग में ही। तो कभी कभी लक आपका फेवर ही नहीं करता, कभी चाहता है, भगवान भी चाहता है कि आप थोड़े और स्ट्रगल करें तो अहमियत समझ में आएगी। जैसे ये था, फिर उसके बाद दिया, अच्छे से पढ़ा। एक बार सेटबैक मिला तो और अच्छे से पढ़ने का मन किया, और अच्छे से पढ़ा, सब चल रहा था, सही चल रहा था। फिर भी लग रहा था कि चलो इस बार तो हो ही जाएगा, पढ़ तो रहा हूँ, होना तो है ही, ये सोच रहा था। बट फिर क्या हुआ, सब अच्छा गया, प्री अच्छा गया, मेंस बहुत ही अच्छा था मेरा। फिर भी फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू में खराब बोर्ड मिल गया। वो उस दिन का हाईएस्ट मार्क्स 8 था, तो 8 मार्क्स मिला। मुझे मिले थे, और जो टॉपर थी उनको मिले थे 8 मार्क्स। तो हम दोनों का अच्छा इंटरव्यू गया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, बट बोर्ड खराब। क्या हुआ, 1 मार्क्स से रह गया, वेटिंग लिस्ट सेकंड में आ गया। तो फिर रियलाइज हुआ, बुरा तो बहुत लगा, बट ये लगा कि मेरा अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत ग्रांटेड ले लिया हूँ मैं इस जॉब को शायद, या भगवान चाहते हैं कि और थोड़ा स्ट्रगल करो, अहमियत समझो कि तुम किस जॉब पे जा रहे हो। क्योंकि इस जॉब पे आने के बाद इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं देखता हूँ जो रेस्पेक्ट मिलता है, मतलब जो अच्छे जजेस को रेस्पेक्ट मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे चाचा का नाम बहुत है, बहुत अच्छे हैं वो जज, तो उनका जब भी मैं किसी भी जज से मिलता हूँ ना, तो उनका तारीफ करते हैं, सब करते हैं, अच्छे जजेस हो, अच्छे जज होने का। तो बस यही कोशिश कीजिएगा कि क्या आप अच्छे जज बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो लग जाइए। बिना कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, बस चलते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना ही है, और कुछ काम है ही नहीं। जैसे मेरी बहन बोलती है
जब मैं परेशान होता था, पूछता था कि क्या यार दिन भर यही पढ़ना है, क्या करना है, कहीं घूम फिर नहीं पा रहे हैं। तो बोलते थे बहुत अच्छा फेस है ये, क्योंकि हमारा कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही तो है। क्या है, दिन भर बैठो, शाम को 1 घंटा घूम के आ जाओ, खेल कूद लो, सब कर लो, क्या ही है। मतलब पढ़ने में मतलब अगर मजा ढूंढ लिए ना, तो बेस्ट हो जाता है वो। फिर किसी चीज का सोचना ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, और सब मैनेज हो जाता है। जैसे मेरा मेरा पहले से ये था कि कोई स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता ही नहीं था। मेरा खुद का भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अपना मेरा चेंज होते रहता है, क्या पढ़ने का मन है, मन के ऊपर है। क्योंकि अगर टाइम टेबल में आप बांध देते हैं ना किसी चीज को, और वो पूरा नहीं कर पाते, तो बहुत खराब लगता है फिर कि ये क्या कर रहे हैं हम, दिन भर टाइम वेस्ट कर दिए, ये कर दिए। तो मैं पढ़ते रहता था, मजे लेके पढ़ता था, तो आराम से होता था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था 12-14 घंटे एक ही जगह बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उठना ही नहीं है, क्योंकि मजा आता था। फिर बीच में वो मजा खराब भी होता है कि क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे। जैसे मैं जब सैनिक स्कूल में था, मुझे खेलने कूदने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं सेंट्रल जोन खेल चुका हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल में सब मैं खेल चुका हूँ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, मैं सब खेलता था। बट फिर क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि खेलना कूदना पूरा बंद। अब जहाँ रहता था, मैं छोटे जगह से हूँ, वहाँ सारे लोग पढ़ लिख के बाहर ही जाते हैं, कोई रहता नहीं है, तो कोई दोस्त भी नहीं बचा, किसके साथ घूमें, क्या करें, कुछ था ही नहीं। तो फिर वही था, आराम से फिर क्या किया, जिम जाना स्टार्ट किया। जिम जाता था, मजा आने लगा उसमें कि कुछ कुछ एड्रेनलिन एड्रेनलिन रस हो रहा है, कुछ मिलना चाहिए। तो बस वही शाम का 1 घंटा वॉक कर लिया, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है काम। पढ़ो 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 पढ़ो। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे होते गया, वैल्यू धीरे धीरे समझ आया जॉब का, तो पढ़ाई और अच्छा होते गया। बाकी सर तो हैं ही हेल्प करने के लिए, वो करेंगे ही। इनसे अच्छा गाइड कोई मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छे गाइड है, मैं एक दो जगह ऐसे बात भी करता हूँ, बट लास्ट में सर के पास ही आता हूँ कि इनसे अच्छा मेरे को कोई नहीं मिला गाइड। तो बस लगे रहिए, और द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे। क्वेश्चन पूछना है आपको तो मैं बता देता हूँ, तो उसको मिल जाते हैं। कोई प्रश्न आपको पूछना है? थैंक यू। I really wanted to know कि जब ये आपकी जर्नी थी, you started back again twice, right? तो आपने इस पूरी जर्नी में आपने एक टाइम स्टिपुलेट करके रखा था कि I have to sit for such hours, या फिर अपने मर्जी से पढ़ रहे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, मैं फिक्स नहीं करता था आर्ट्स कितने पढ़ने हैं। पहले तो ये जब नहीं हुआ, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डिलेमा था कि 3 इयर्स वाली प्रैक्टिस आ गई थी। तो 8-10 महीने तो ऐसे ही निकल गए कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर बीच में मैंने सोचा भी कि चले जाता हूँ, प्रैक्टिस ही करता हूँ, बेस्ट है, आराम से एडीजे बनेंगे 35 साल में। बट फिर जैसे कि ये सोचता था, जैसे मेरे घर वाले ट्रिप भी मैं ऑर्गेनाइज किया, गए उत्तराखंड घूमने सब, फिर मैं नहीं गया। मतलब अंदर से था कि आने ही वाला है, मतलब मैं अकेला रुका घर में। और जैसे कि वो लोग गए, नेक्स्ट डे आ गया कि 3 इयर्स वाला प्रैक्टिस, लेकिन हम लोग एलिजिबल हैं, ये भी आ गया। तो उसके बाद से अच्छा पढ़ाई स्टार्ट होना चालू हुआ। उसके बाद एक वो था कि करना ही है इस बार, क्योंकि एक बार से, एक नंबर से नहीं होने का दुख ना नेक्स्ट लेवल होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुख था, तो वो दोबारा नहीं सहना था मेरे को। तो इसलिए फिर कुछ सोचा नहीं, बस पढ़ते गया। और एक बार ये भी हो जाता है कि तब तक ये तो था कि प्री का सारा चीज हो चुका था, याद था सेक्शंस, बट वो थे कि नए लॉस कैसे करने हैं। तो नए लॉस के टिप्स ट्रिक्स ढूंढने में ही उसी में लग जाता था, तो आराम से हो जाता। फिर जीके पढ़ना था, फर्स्ट टाइम आया था जीके, तो उसके लिए भी पढ़ते रहो, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता था, पता नहीं चलता था कि कितना पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। आराम से 10-12 घंटे हो ही जाते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि दोस्त लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपन तो सिर्फ पढ़ वो रहे तो हैं? लगता है, वो लगेगा है, तो बट उसको ओवरकम कैसे किया? ओवरकम जैसे कुछ आपको हॉबी ढूंढना पड़ेगा, एंजॉयमेंट कुछ 1 घंटे 2 घंटे दिन में निकालने पड़ेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करने में। जैसे या तो मैं वॉक करता था, आराम से वॉक करने चले गया, निकल जाता था। पहले मैं इतना शर्मीला था कि घर के छत में ही वॉक करता था। फिर एक बार डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, और
मैं छोटे जगह से हूँ, कोई बाहर निकलता नहीं है ऐसा वॉक करने, इवनिंग वॉक वाला कल्चर वहाँ है नहीं, कुनकुरी से आता हूँ मैं जिसको, वहाँ इवनिंग वॉक वाला कल्चर है नहीं। हेडफोन लगाया, निकल गया घर के बाहर, फिर देखते रहा था लोगों को, नोटिस करो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने में मिलता है उससे। तो फिर अच्छा लगा, दोस्तों से बात कर लिया कॉल में, मतलब कॉल का भी मैं ड्यूरेशन रखता था। वॉक करने जाऊंगा मैं, जितने भी कॉल्स आते हैं सिर्फ उसी 1-2 घंटे के बीच में करूंगा, फिर मोबाइल साइड में रख देना है और कुछ नहीं देखना है। फिर एक हॉबी मेरा ये भी है कि मतलब स्पोर्ट्स का बहुत शौक है ये। तो मैं पहले ऐसा था कि मैं क्रिकेट फुटबॉल का कोई भी मैच नहीं छोड़ता था, देख रहा हूँ बस। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हो तो लगता है कि कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने पहले फुटबॉल छोड़ा, क्योंकि वो लेट नाइट आती है, तो 2-3 बज जाते थे छोड़ देखते देखते, फिर नींद कहाँ, कैसे सोएं, क्या करें। तो फुटबॉल छोड़ा, मतलब कुछ कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ को साथ में लेके भी चलना पड़ेगा। ऐसे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है प्रिपरेशन जर्नी, आप अपने हिसाब से वो कीजिए कि क्या करना है। और सच पर तो बोर नहीं होते थे, होते थे। तो इसको ओवरकम कैसे किया? मेरे साथ मैं मोटिवेट नहीं हो पाती, एक सब्जेक्ट पढ़ लेती तो मेरा हो गया, वो सब्जेक्ट कोई नहीं हाँ, आता। वही है, मैं क्या करता था, 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता, कुछ बुराई नहीं है 1-2 दिन का ब्रेक ब्रेक लेने में। जैसे मैं वहाँ रहता था तो रायपुर में कोई रह रहा है, तो मैं आ गया रायपुर, 2 दिन घूम के वापस चला गया, आराम से घूमा, कैफे सर्फेस में खाया पिया, जो मन किया वो किया, फिर वापस गया, वापस पड़ा। तो कुछ कुछ करना पड़ेगा ऐसा, मतलब। मेंस में मैं पहले तो बेसिक तो मैंने सारे चार्जेस, सबसे पहले चार्ज गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। तो पहले तो आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया है, उसके एक एक सेक्शंस, एक एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट सबसे पहले, अभी से पढ़ रहे हैं ना आप लोग प्री के लिए, तो इंग्रेडिएंट्स लिखते जाइए, इंग्रेडिएंट्स मिस नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि आप जो जजमेंट लिखेंगे ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आप अप्रिसिएट करेंगे ना एविडेंस, तो एक एक इंग्रेडिएंट्स पकड़िए, एक एक इंग्रेडिएंट्स को एविडेंस के थ्रू प्रूफ करते चाहिए, तो सबसे बेस्ट होता है। मैं वैसे ही लिखता था, तो मेरे को लगता है कि मेरा जजमेंट अच्छा रहता था उस ट्रिक से, इंग्रेडिएंट्स पकड़ के लिखता था। बाकी ऐसे एक साथ करेंगे ना तो हौच पौच हो जाता है, क्या लिखें पहले, क्या बाद में लिखें, क्या प्रूफ करें, क्या ना करें, तो बहुत डाउट होता है। तो एक एक इंग्रेडिएंट्स पकड़ के चलिए अभी से। बाकी सिविल तो आपका नॉलेज है, जितना अच्छा पढ़ेंगे वो है। बाकी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में जजमेंट पढ़ता था, जजमेंट मतलब जो भी फाइल्स आती थी कोर्ट की, मैं ले लेता था और ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। नहीं होती, स्टार्टिंग में नहीं होगी ट्रांसलेशन, बहुत टफ जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम की हो ना, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हिंदी वाली, नहीं होती है। बट अभी से सबसे स्टार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी से स्टार्ट कर दो। क्या है कि अभी जैसे डिग्लॉट एडिशन का ही अब शायद होगा डायरेक्ट, तो जो है ना, एक बार जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, एक बार हिंदी में पढ़ते जाओ बस। तो जब टाइम आता है ना, तो दिमाग में रहता है कि इसको ये बोलते हैं। तो बस अभी माइंड में रखो, उतना प्रेशर मत लो अभी से, बट माइंड में रखो कि जब काम, जब जरूरत पड़ेगी ना, तो वो रिकॉल होता है बहुत आसानी से फिर। तो आपके रिविजन का पैटर्न क्या है? तो जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, हम्म, तो अब नेक्स्ट टाइम आप उसको कब टच करोगे? बिल्कुल उसके बाद रोज या फिर हम्म। for a month you leave it aside and then study it? What do you think? सबसे पहले तो जब स्टार्ट हुआ था मेरा, तो 1 साल तो मैंने जो जो सर पढ़ा रहे थे उसी के साथ चला मैं। वो गलत है कि वो नहीं करना है, जैसे खत्म हुआ फिर वापस रिवाइज करना है वो, क्योंकि एक बार लंबे टाइम के लिए मिस हुआ ना, तो आप सब भूल जाते हो। तो एक, जैसे आप अभी देख लो, कितने सेक्शन बीएनएस में, 358, ठीक है, एक दिन 5 सेक्शन भी कर रहे हो, 5 सेक्शन याद करो बस, कितने दिन हो रहे हैं, बहुत कम दिन में हो जाते हैं। तो उतने दिन का बस इतना, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ये, हम लोग इस पे ही ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं एक दिन में सारा कर लेंगे, नहीं होगा एक दिन में। लेकिन एक मतलब साल, 2 1.5 साल पढ़ोगे ना आप लोग, तो एक दिन में भी होता है बीएनएस, सीपीसी भी एक दिन में होगा। बस धीरे धीरे करते जाओ अभी तक। जैसे मैं, मेरा ये रहता था, एक बार हो गया ना मेरा सारा, मतलब रिवाइज भी अच्छा खासा हो गया, तो जैसे मैं एक दिन में बीएनएस कर लेता था, बीएनएसएस भी एक दिन में हो जाता था, सीपीसी भी एक दिन में, फिर जो आठों वो है माइनर सेट, वो मेरा एक ही दिन में हो जाता था।
मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया था धीरे धीरे करते करते। तो धीरे धीरे ही होगा, मतलब एक साथ आप करना चाहेंगे ना, एक दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं होने वाला। धीरे धीरे एक पार्ट्स में बांटिए, ये कीजिए। और एमसीक्यूज बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज डेली कीजिए, बस यही है। अंकित ने बहुत सारी चीजें ताजा कर दी, ठीक है। क्या ताजा की बताता हूँ कि अंकित मुझे कोरोना के समय वापस ले गया और एक सब्जेक्ट की बात की, सीपीसी। तो मैं अक्सर बताता हूँ जब पढ़ाऊंगा तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीपीसी का यही होता है कि मैं आज यहाँ हूँ वो है सीपीसी के कारण, ठीक। क्योंकि मैं पहला प्रीलिम्स फेल हुआ सीपीसी के कारण, मैं पहला मेंस फेल हुआ सीपीसी के कारण, और मैं इंटरव्यू में भी अगर बोलूं तो मेरा सीपीसी का एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, ब्लैंक हो गया था और मैं फेल हो गया वो सीपीसी के कारण। तो जब ये सारी चीजें हुई तो मुझे एक चीज लगा कि नहीं यार, ये मेरा वीकर पॉइंट है और मुझे अगर आगे कुछ करना है तो मुझे इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अदरवाइज मेरे को ये इतना फोबिया था, इतना डर लगता था कि मैं पढ़ तो लेता था पर परीक्षा में जाके ब्लैंक हो जाता था। फिर मैंने उस पर काम किया, मेहनत की, और सन 2014-15 में, अब आप सोचिए कि मार्केट में मेरे सीपीसी की मेरी बेरख चलती है यहाँ पर बहुत सारी जगह पे। तो मैंने उसको लिखना पढ़ना सीखा फिर धीरे से। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका वीकर पॉइंट जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ कठिन नहीं है। कोई कहावत, एक फिल्म का डायलॉग ना, सुल्तान को केवल एक ही आदमी हरा सकता है और वो केवल सुल्तान। आपको आप हराते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोर लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है, उसको बार बार पढ़िए। आप जितनी बार पढ़ेंगे उसको, उतनी बार जो है वो उसकी क्लियरिटी होगी। तो वो सीपीसी की याद दिलाई उन्होंने कोरोना में। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि मैं थोड़ा बहुत सीपीसी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ में चल गया मैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर कोचिंग वाले जो होते हैं या जो भी कोचिंग वाले होते हैं, वो मेन जो टीचर होता है वो भागता है, किससे भागता है? सीपीसी से। क्योंकि सीपीसी को पढ़ना और समझना दोनों चीजें कठिन है। इसलिए मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो उस दिन तय कर लिया था मैं क्रिमिनल नहीं देखूंगा, और मैंने आज तक कोई क्रिमिनल केस नहीं लड़ा, मेमो नहीं लड़ा। हाँ, सिविल देखूंगा, रेवेन्यू देखूंगा, बट मैं सिविल पे ही जाऊंगा क्योंकि वो मेरा वीकर पॉइंट था और मुझे मालूम था इस पे काम करना है। करते करते हो गया, सीख जाएंगे, करते करते बन जाएगा। तो अभी आपको लग रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं कठिन है, पर पढ़ते पढ़ते इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अंकित को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यकीन मानिए कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर चुना हुआ है, और वो बेहतर देख भटक भटक के जुडिशरी में आ गए। मैं मतलब आज मैं भी इनको पहली बार सुना ना, इसके बारे में पहली बार, इतने सालों से जुड़े हैं। मतलब आप सोच लो कि अपने को लगता है यार 1 या 2 साल में हो जाएगा, बट मुझे याद है कि 2020 या 21 की बात होगी जब ज्वाइन किया होगा, क्योंकि उस समय मैं ऑनलाइन लेता था क्लासेस, फिर तो फिजिकल शुरू हो गई। घर से लेता था तब की बात है कि, है ना, घर से लेता था, 2020 की बात हुई है, ठीक है। मतलब कोरोना आया और 1 साल 1.5 साल मान लिया, 6 साल लग गए। इसलिए बोला 3 ईयर रूल जो है आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है, आपके लिए प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। 3 साल ये मिल गए और कॉलेज में रहते रहते मिल गए, तो 5-6 साल में आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है कि जहां पर आप सटीक हो जाते हो, मतलब एकदम पुख्ता हो जाते हो, कंफर्म हो जाते हो कि आपका सिलेक्शन हो गई होगा। तो वो समय को आप जो है यूटिलाइज करो। अभी आपको जो समय मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, और अगर घर वालों ने प्रेशर दिया शादी आदि का, तो कल का परसों का मैडम का वीडियो दिखा देना आप, ठीक है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट मैडम चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा ना कि लड़कियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है 40 साल में। बोला नहीं, हमको 2-4 साल दे दो, शादी तो बाद में हो जाएगी कर। और ऐसा होता भी है कि हमारा मुकद्दर जो होता है वो हमको, डेस्टिनी जो होती है वो रास्ता निकाल देती है। आप बस लक्ष्य के लिए सोचिए, करिए और आगे बढ़िए, रास्ता अपने आप निकलेगा। ये चीज तो है, हर्डल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, ठीक है। कभी कुछ बड़े ब्रेकर होंगे, कभी छोटे होंगे, पर रास्ते निकल जाते हैं। बस लगे रहिए, इतना मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जो है इस चीजों को देख रहा हूँ।
आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है या करना है। जैसे हम बात कर रहे थे, पर ये मेरा ख्वाब था कि अब अगर कभी कुछ होगा तो कुछ ऐसा विज़न रहना चाहिए। करते गए, होता गया। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिनको हमने बताया नहीं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अपने लक्ष्य को आप करते रहिए। अब मतलब ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन बोलते हैं ना कि ऐसी मेहनत कीजिए कि खामोशी जो है, एक दिन खुद आपकी तरक्की जो है उसको ढोल बजाए।